हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। क्या होती है पॉपुलेशन ग्रोथ समझेंगे, साथ के साथ में कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स हैं पॉपुलेशन ग्रोथ से संबंधित, उनके बारे में भी जानेंगे। बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर कर देंगे इस वाले टॉपिक को। ये तीसरा लेक्चर है हमारा, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, क्लास 12 की एनसीईआरटी, और टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो सिंपल सा मतलब है पॉपुलेशन में ग्रोथ होना। अब ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है और ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है। तो मतलब किसी एरिया में, सपोज आपने एक एरिया ले लिया अपना प्यारा भारत, ये एक एरिया हो गया। इस एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइम में पॉपुलेशन का बढ़ना या घटना क्या कहलाता है? पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब किसी एरिया की पॉपुलेशन में क्या होना? चेंज होना। एरिया हमने इंडिया ले लिया, इंडिया की पॉपुलेशन में चेंज होना। जैसे मान लो 2001 से 2011 के बीच में, 2001 से 2011 के बीच में भारत की पॉपुलेशन चेंज हुई है। आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन पहले 102 करोड़ हुआ करती थी, अब कितनी हो गई है? 121 करोड़ हो गई है। ठीक है, लगभग 18-19 करोड़ के बीच में पॉपुलेशन चेंज हुई है हमारी बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम। तो दो पॉइंट कौन से हो गए? एक तो 2001 और दूसरा हो गया 2011। यही चीज़ क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ। मगर यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अगर सपोज हमारी पॉपुलेशन कम हो जाती है तो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है। ठीक है ना? तो सिंपल सी डेफिनेशन, इसको याद कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना कि चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ। और अपनी बुक में एक और क्या दे रखी है? एक दे रखी है द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए टेरिटरी। अब टेरिटरी मतलब ये भारत एक टेरिटरी हो गई, जमीन हो गई। इनहेबिटेंट मतलब यहाँ पर रहने वाले लोग, उनको हम क्या बोलेंगे? इनहेबिटेंट मतलब निवासी। ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी टेरिटरी में रहने वाले जो इनहेबिटेंट्स हैं उनमें अगर चेंज आ रहा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम देखें, यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हो कैसे हमारी पॉपुलेशन रॉकेट की तरह बढ़ती जा रही है। और 2011 में तो आपको पता है अपनी पॉपुलेशन कितनी, 121 करोड़ हो गई है। और अब नई सेंसस आएगी उसके बाद तो कहानी गजब ही होने वाली है। हालांकि अभी भी हमें दुख है कि अभी हम सेकंड नंबर पर हैं। ठीक है, बहुत जल्दी हम फर्स्ट रैंक पे आ जाएंगे, फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे पॉपुलेशन के मामले में। फिलहाल फर्स्ट पर कौन है आपको पता है? फिलहाल फर्स्ट पर चाइना है, और सून हम और इंडिया कौन सी पोजीशन पे? वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे। तो ये भी ध्यान रखना है। पॉपुलेशन ग्रोथ तो ध्यान रखना किसी एरिया की निकालते हैं, टू पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में निकालते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। ये 4-5 वर्ड आपको याद रखने हैं और पता चल जाए आपको। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये मिलियन में दे रखी है। जैसे यहाँ पे 1210 मिलियन, 1210 मिलियन में पॉपुलेशन ग्रोथ दे रखी है। करोड़ में निकालें तो एक जीरो के मतलब जीरो से जस्ट एक डिजिट पहले क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो, करोड़ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मिलियन में पॉपुलेशन ग्रोथ दे रखी है। तो अपनी पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ गति से क्या होती जा रही है? बढ़ती हुई जा रही है। अगर इसको परसेंटेज में देखें, 2001 से 2011 के बीच में हमारी जो परसेंटेज पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, वो कितनी हुई है? 17.64% मतलब ग्रोथ हुई है हमारी। 2001 से 2011 के बीच में हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है? 17.64। हालांकि 1991 से 2001 के बीच में हमारी कितनी थी? 21.54। थोड़ी सी पॉपुलेशन ग्रोथ में गिरावट आई है, मगर अभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ किसमें है? पॉजिटिव में। आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हमने कब देखी थी? हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हमने देखी थी 24.8। कब से कब के बीच में है? ये 1961 से 1971 के बीच में हमने अब तक हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ देखी है 24.8%। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अब कुछ डेफिनेशन जो दे रखे हैं, अच्छा हाँ, इसी के बारे में। ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉपुलेशन ग्रोथ को हम एब्सोल्यूट नंबर में भी निकाल सकते हैं, सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में, और दूसरा या फिर इसको हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली हम इसको किस में प्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और पॉपुलेशन चेंज से हम किसी भी एरिया के बारे में ध्यान रखना, किसी भी एरिया में जो पॉपुलेशन चेंज हो रही है वो एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। किस चीज़ का इंडिकेटर है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, सोशल अपलिफ्टमेंट का, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ दैट रीजन। ये चीज़ बताती है पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन चेंज। सपोज किसी एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती आ रही है तो समझ लो, सिंपल सी बात है, वहाँ पे लिटरेसी लेवल बहुत कम है, लोग वहाँ पे पढ़े लिखे नहीं है। आपने देखा होगा जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ की पॉपुलेशन कम होती है, पॉपुलेशन में चेंज भी बहुत कम होता है। ठीक है,
तो इन सब चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि समाज के का स्टेटस पता लगा सकते हैं, सोसाइटी के बारे में हम पता लगा सकते हैं, सोसाइटी कैसी है, वहाँ पे सोशल अपलिफ्टमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनमें डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं, पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हैं पॉपुलेशन चेंज को देखकर हम। ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन ज्योग्राफी से संबंधित, उनको हम देख लेते हैं, जो अपने मतलब एक बॉक्स बना रखा है बुक में, उसको दे रखा है। तो पहला तो वही है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। तो सिंपल सा ये मैंने अभी आपको समझाया है कि द चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन में चेंज होना बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम क्या कहलाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि जैसे भारत की पॉपुलेशन 2001 में कितनी हुआ करती थी, 102.7 करोड़ हुआ करती थी, वही पॉपुलेशन 2011 में कितनी हो जाती है, 121.02 करोड़ हो जाती है। तो यहाँ पर एक्चुअल एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो नंबर में कितना चेंज हुआ, 18.15 करोड़ पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। सोचो 2001 से 2001 से 2011 के बीच में हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, 18.15 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। सोचो 10 साल के अंदर मात्र हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, 18 करोड़। कई सारे देशों की तो इतनी पॉपुलेशन है भी नहीं है। तो पॉपुलेशन अपनी बहुत तेज़ गति से क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट किस में निकालते हैं, मैंने अभी बताया था, ग्रोथ रेट को जनरली परसेंटेज में लेते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आप देखोगे 2001 से 2011 के बीच में ग्रोथ रेट हमारी कितनी है, 17.64% है, ये परसेंटेज में। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ, मतलब जो डिकेड मतलब 10 साल के बीच में जो ग्रोथ हुई है उसको किस में दिखा रखा है, परसेंटेज में। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल ग्रोथ। तो नेचुरल ग्रोथ निकालना बहुत आसान है, बर्थ रेट में से माइनस कर दो डेथ, बर्थ में से डेथ माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, नेचुरल ग्रोथ निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन ए पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। तो किसी पर्टिकुलर रीजन में दो टाइम के बीच में जो बर्थ और डेथ का जो मतलब डिफरेंस आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरली ग्रो कर रही है, सिंपल सी बात है, नेचुरली जन्म ले रहे हैं और नेचुरली ही मर रहे हैं, तो इनका डिफरेंस निकालोगे बर्थ और डेथ का किसी पर्टिकुलर रीजन का बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, तो उससे हमें पता चल जाएगा नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पे एक है एक्चुअल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ कैसे निकालोगे, ठीक है, एक्चुअल ग्रोथ नेचुरल ग्रोथ से थोड़ी सी हट गए। यहाँ पे देखो बर्थ माइनस डेथ तो है ही, यहाँ पे कर रखा है प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। अब देखो माइग्रेशन का मतलब तो आपको पता होगा, आई एम श्योर, और आने वाला जो अगला टॉपिक आएगा उसमें डिटेल में समझाऊंगा माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। अब सपोज कोई व्यक्ति भारत से यूएसए जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इंडिया से यूएसए जा रहा है, तो ये हो गया आउट माइग्रेशन। कहाँ से, इंडिया से आउट माइग्रेशन हो गया। अगर सपोज कोई व्यक्ति ब्राज़ील से इंडिया आ रहा है, कहाँ से इंडिया आ रहा है, ब्राज़ील से इंडिया में आ रहा है, तो ये हो जाएगा इन माइग्रेशन। क्या हो जाएगा, इन माइग्रेशन, और ये हो जाएगा आउट माइग्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर कोई व्यक्ति हमारा देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहा है तो ये तो आउट माइग्रेशन, और दूसरे देश से हमारे देश में आ रहा है तो ये हो जाएगा इन माइग्रेशन। आई होप इट इज़ क्लियर। तो अगर आपको एक्चुअल ग्रोथ निकालनी है पॉपुलेशन की तो आप क्या करोगे, बर्थ में से माइनस करोगे डेथ, जो कि नेचुरल ग्रोथ रेट निकल के आ जाएगी, और देश में जो कोई आया है उससे हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो आने वाले को तो प्लस कर देंगे और जाने वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हमें एक्चुअल ग्रोथ का पता लग जाएगा किसी भी रीजन की पॉपुलेशन का। ठीक है ना, तो ग्रोथ रेट को क्या करोगे, नेचुरल ग्रोथ रेट में क्या कर दोगे, इन माइग्रेशन को ऐड कर दोगे और आउट माइग्रेशन को माइनस कर दोगे। आउट को क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि आउट में जो लोग जो हैं देश छोड़कर चले जाते हैं, किसी रीजन को छोड़कर चले जाते हैं, इनमें क्या होता है, लोग वहाँ पर आते हैं, इसलिए इनको ऐड करते हैं। ठीक है ना, अगला है पॉजिटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉजिटिव ग्रोथ मतलब सिंपल सी बात है, ग्रोथ होगी यहाँ पर, बढ़ेगी कोई भी चीज़, और चीज़ कब बढ़ेगी, जब किसी भी एरिया की या किसी भी रीजन की बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो डेथ रेट की तुलना में, मतलब पैदा ज़्यादा हो रहे हो मर कम रहे हो किसी 2 पॉइंट ऑफ टाइम में, तो नेचुरल सी बात है पॉपुलेशन बढ़ेगी, और ऐसी पॉपुलेशन ग्रोथ को हम बोलते हैं पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। या फिर क्या होता है, अगर किसी जगह पर, जगह मान लो इंडिया ले लो, अगर किसी जगह पर दूसरी जगह से लोग परमानेंटली आकर यहाँ पर रहने लग जाते हैं, सपोज क्या हुआ, हाँ यहाँ पर मान लो सपोज जस्ट इमेजिन, मैं कह नहीं रहा, यहाँ पे यूएसए से आके लोग बाग इंडिया में बसने लग जाएं, तो इंडिया की पॉपुलेशन तो बढ़ेगी भाई, सिंपल सी बात है, और परमानेंटली सेटल हो जाएंगे तो बढ़ेगी। तो ऐसी ग्रोथ रेट जो होती है पॉजिटिव ग्रोथ। तो पॉजिटिव ग्रोथ के दो पहलू हैं, ध्यान रखना।
एक तो अगर बर्थ रेट क्या हो, ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, और डेथ रेट क्या हो, कम हो। दूसरा आपका क्या बढ़ जाए, इन माइग्रेशन बढ़ जाए और परमानेंटली लोग वक्त सेटल हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ। तो दूसरा क्या है, व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू ए रीजन, दूसरे देशों से जब लोग किसी एक देश में एक जगह पर परमानेंटली सेटल हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ रेट। नेगेटिव में इसका उल्टा कर दूँ, नेगेटिव में क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। किसी भी दो पॉइंट ऑफ टाइम में अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब नेगेटिव होने का रीजन क्या हो सकता है, अगर मान लो बर्थ रेट कम हो जाए डेथ रेट से भी। सोचो बर्थ रेट आपकी क्या है, कम है, और डेथ रेट आपकी ज़्यादा है, पैदा कम हो रहे हैं, मर ज़्यादा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है पॉपुलेशन घटेगी। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। या दूसरा कारण क्या हो सकता है इसका, सपोज ये म्यांमार का मैप दिखा रखा है यहाँ पे, जो रेड वाला पोर्शन है। अब म्यांमार में आपको पता अभी आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट में म्यांमार, जैसे मैं अब ये वीडियो बन रहा है 1 मई 2021 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी यहाँ पे देखो तो मिलिट्री रूल लगा हुआ है, ठीक है, और मिलिट्री शासन चल रहा है, लोग परेशान हैं। तो लोग अगर यहाँ से छोड़ के आसपास के देशों में जाने लग जाएंगे, तो म्यांमार की पॉपुलेशन में क्या देखने को मिलेगा, म्यांमार की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव ग्रोथ रेट। तो जब वह ध्यान देना, पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज, जब लोग दूसरे देशों में माइग्रेट कर जाते हैं तो किसी एरिया की पॉपुलेशन में नेगेटिव ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके दो पॉइंट हैं, एक तो बर्थ रेट कम हो जाए किससे, डेथ रेट से, या फिर लोग बाग माइग्रेट करते हैं किसी दूसरी जगह पर, तो आपको नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी किसी भी रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट हुए हमारे के लिए, टॉपिक खत्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।